उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं, परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब हमने ज्ञान न होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया। इस काल को जो हमें खाता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहां ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहां ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे, उसमें छोड़े मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहां इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती, और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के, कसाई को, उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है, ये क्या किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो ने सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसने भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर, इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू, किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही है, जमीन के नीचे जल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देखकर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक है, तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई
किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहां सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये कृपाल वाले और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली?